आप ना देखिए ड्रोन पाठशाला में आज मैंने आपको बताया जैसे कि आपको कि हमारे जो हैं 3 बेस्ट मतलब अपने फील्ड के एक मतलब ये कह सकते हैं अपने फील्ड में पूरे बेस्ट हैं और वो आपको आज मोटिवेशनल कुछ स्पीच देंगे और कुछ आपको मतलब आपके फ्यूचर के लिए आपके बताएंगे आपको कि किस तरीके से आप अपने फ्यूचर को आगे बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले जो है संदीप धामा जी, श्री संदीप धामा जी से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि कुछ बच्चों के ज्ञान मतलब प्रकाश डालें और बताएं कि किस तरीके से आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो देते हैं हम उनको। ठीक है भैया जी। गुड इवनिंग एवरीवन। सबसे पहले तो आज हम यहाँ पर नए साल की संध्या पर इकट्ठे हो रहे हैं। इसके बाद नया साल शुरू होने वाला है। सभी को पिछला जो साल गया उसकी बहुत बहुत बधाई और जो आगे जो साल आ रहा है उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार अपने आने वाले नए साल के लिए एक बार जोरदार तालियां। तो साथियों, बच्चे जो होते हैं वो बच्चे जब तक रहते हैं जब तक उनको हम बच्चे रहने देते हैं, है ना। तो हमेशा अपनी सोच को ऊंची रखनी चाहिए, बड़ी रखनी चाहिए। हम जब स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, तो हम सिर्फ अपनी किताबों का ज्ञान तक ही हमें सीमित नहीं रहना चाहिए। हमें आगे बढ़ना चाहिए, चीज़ों को सोचना चाहिए कि क्या चीज़ कैसे होती है, क्यों होती है। जैसे हमको सर्दी लगती है तो क्यों लगती है, उसके पीछे की थॉट भी हमको पता रहनी चाहिए कि भी हमको सर्दी क्यों लगती है। कोई बच्चा बता सकता है हमको सर्दी क्यों लगती है कि जी ठंड हो रही है, सर्दी हो रही है तो सर्दी लगेगी, है ना। कपड़े पहन लो, सर्दी नहीं लगेगी। लेकिन सर्दी के पीछे भी रीज़न है कि भी सर्दी इसलिए लगती है कि आपको भी पता है कि हीट का लो है। हीट क्या होती है, हमेशा ज़्यादा से कम की तरफ, कम की ज़्यादा की तरफ, वो आपको ज़्यादा बेटर पता है, हमेशा ज़्यादा से कम की तरफ ट्रांसफ़र होती है ना। तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो होता है और बाहर का जो टेम्परेचर, अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है, बाहर का कम है, तो हमारी हीट बाहर निकलनी शुरू होगी। अब हमारी हीट बाहर निकलेगी तो जो जिस चीज़ से हीट निकल जाती है वो कोल्ड हो जाती है, वो ठंडी हो जाती है, इसलिए हमको ठंडी लगती है। तो हमको स्टडी भी ऐसे करनी चाहिए कि यही नहीं कि बस हम सिर्फ ये पढ़ेंगे कि भैया हमने सिर्फ अपना फॉर्मूला याद कर लिया, C/100 इज इक्वल टू F-32/180 और ये हमने ये निकाल लिया, हमको आ गया, ये बेटर है। लेकिन उसके पीछे की चीज़ों को भी देखना है, सीखना है हमको, मतलब अपनी सोच को बढ़ाना है कि कैसे हमको आगे चलना है। और जैसे आजकल जो टाइम जो चेंज हो रहा है उसके हिसाब से हम अपने आप को खुद को कैसे चल पड़ेंगे। चिड़िया कैसे उड़ती है पता होगा आप लोगों को, पंख है तो उड़ रही है ना। लेकिन वो पंख से नहीं उड़ रही है ना, ना पंख से ना परवान से। पंछी उड़ता है आसमान में सिर्फ और सिर्फ अपने हौसलों की उड़ान से। उसके पास हौसला है, ठीक है, छोटा सा घोंसला भी है, लेकिन मेन चीज़ है उसका हौसला है, हौसले से उड़ती है। तो स्टडी भी रखनी है हमको, अपनी थॉट भी आगे बढ़ानी है और बड़ों छोटों की रिस्पेक्ट भी करनी है और चीज़ों को देखना है हमको कि कैसे टाइम चेंज हो रहा है। आज से 5 साल पहले का जो टाइम था अलग था, उससे 5 साल पहले का टाइम अलग था। पहले क्या था, 10 रुपये मतलब बहुत बड़ी बात हो जाती थी। बच्चों को 10 रुपये दे दो, ओए उड़ रहे, आज तो मेरे मजे आ गए, तो मेरी पिकनिक हो जाएगी, मेरे को 10 रुपये में 10 रुपये, तेरे को पता है पंकज मुझे 10 रुपये मिल गए आज, वो राजा था। आज बच्चे को कहते हैं 10 रुपये, मैं क्या है 10 रुपये मैं नहीं लूँगा, है ना। मतलब उसको कम से कम ये चाहिए कि कहीं जाएगा तो कम से कम 50 या 100 रुपये दो बच्चे को। तो कहने का मतलब है कि कैसे चीज़ें चेंज होती है, करेंसी में भी चेंज हो रही है, उसकी वैल्यू वो देखो, वो भी 10 रुपये है, वो भी 10 रुपये, लेकिन टाइम के हिसाब से चेंज हो गई। तो खुद की वैल्यू भी टाइम के हिसाब से चेंज होती है। तो आज से 10 साल पहले आप जैसे अपनी स्टडी रखते थे और अब जो बच्चा रखता है, अगर वो उतनी ही पढ़ेगा जितना 10 साल पहले हम पढ़े थे, अगर आप उसी लेवल पे पढ़ोगे तो आप पीछे रह जाओगे। आपको चीज़ों को देखना पड़ेगा, अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। काफ़ी टाइम चेंज हो चुका है, सिर्फ स्टडी के ऊपर डिपेंड हमको नहीं रहना है, हर चीज़ को देखना है हमको, हर चीज़ की नॉलेज अपनी अपडेट रखनी है और एक विज़न अपना बना के रखना और एक गोल अपना बना के रखना पड़ेगा हमको। अगर हम सोचेंगे कि हमको ये 100वें माले पे जाना है, तो क्या हम डायरेक्ट पहुंच जाएंगे 100वें माले पे? नहीं जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। तो हमें 100वें माले पे जाना है तो हम अपनी थॉट रखेंगे कि मुझे 1000वें माले पे जाना है, तो मैं 100वें पे आराम से चला जाऊँगा, मुझे पता भी नहीं चलेगा मैं 100 पे कब आ गया, क्योंकि मेरा तो वहाँ तक था, है ना। तो सब अगर 100 पे सोचे तो हमको 1000 पे सोचना है, तब हम 100 पे जा पाएंगे। अगर हम 100 पे ही सोचेंगे तो हम आज नहीं तो कल चला जाऊंगा, कल नहीं तो परसों चला जाऊंगा, है ना। और एक चीज़ और देखनी है हमको, क्या कि सोमवार कभी किसी का नहीं आता, 1 तारीख कभी किसी की नहीं आती,
नया साल किसी का नहीं आता। कहने का मतलब ये चीज़ मैं क्यों बता रहा हूँ, हम जो सोचते हैं ना मंडे से स्टार्ट करता हूँ, है ना, 1 तारीख से स्टार्ट करूँगा भाई साहब, 1 तारीख से मैं ये चीज़ें करनी शुरू करूँगा, नए साल से शुरू करता हूँ, तो वो उस बच्चे का कभी नहीं आता। अभी से, राइट नाउ राइट हेयर, मुझे अभी से शुरू कर देना। किसी को एक्सरसाइज करनी है आज से ही शुरू कर देनी है, किसी को किताबों वाली एक्सरसाइज शुरू करनी है वो आज से शुरू कर देनी है, किसी को अपनी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करनी है वो आज से ही शुरू कर देनी है। ऐसे नहीं कि मेरे को इस डेट से शुरू करना, वो डेट कभी नहीं आती। वो आलसियों का एक बचने का तरीका है कि मैं उसको जब से शुरू करूँगा, कुछ नहीं है, हर चीज़ अभी से शुरू करो, आज से ही शुरू करो। अनिल शर्मा जी हमारे साथ हैं, इन्होंने 0 से स्टार्ट किया था, आज इन्होंने फैक्ट्री लगा रखी है राजेंद्र नगर में, कुकर की इतनी बड़ी फैक्ट्री है, और जो है मेरे ख्याल से हाफ ऑफ द इंडिया के जो स्टेट है उसके अंदर इनका सप्लाई होता है सामान। पंकज गुप्ता जी हमारे साथ में हैं, ये इन्होंने 3-4 कंपनियां चेंज कर ली हैं, मेरे ख्याल से 10 से ऊपर कंट्रीज़ में ये विजिट कर चुके हैं। तो ये अचीवमेंट ऐसे नहीं आई है, इन्होंने अपनी चीज़ को एक डिसिप्लिन में रखा है और एक विज़न बना के रखा है। तो मेरी आप सभी से शुभकामनाएं, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। सभी जो चेहरे हैं एक तो खिल के रखो हमेशा, है ना, स्माइल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? स्माइल। मैं इस्माइल अली की बात नहीं कर रहा हूँ जो पिंचर लगा था ना, स्माइल, वैसी स्माइल होनी चाहिए, है ना। स्माइल रखो, कॉन्फिडेंस रखो, अपनी पढ़ाई करो। बच्चों का काम क्या है, अभी 3 काम है, क्या? अपनी डाइट पूरी रखनी है, और अपनी पढ़ाई पूरी रखनी है, और अपनी मस्ती पूरी रखनी है। तो मस्ती की पाठशाला, अपनी द्रोण पाठशाला, और झुकेगा नहीं साला। थैंक यू, एंजॉय।